मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तंगदस्त कर्जदार को मोहलत दे दी या पूरा या थोड़ा कर्ज माफ़ कर दिया तो अल्लाह उसे क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साया में रखेगा, जबकि उसके साया के अलावा कोई साया ना होगा। तिरमिज़ी। खबरों के आगाज़ से कबल डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। अठारह साल उम्र मुकम्मल करने वाले वोटर लिस्टों में नामों का इंदराज कराए। नामों के इंदराज की तस्हीह व तब्दीली के कामों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। लीगल सेल अथॉरिटी की खिदमत से अवाम इस्तिफादा हासिल करे, पुरसुकून माहौल में जिंदगी बसर करने को तरजीह दे। जिला जज कुंचाला। कातुल का शिकार शादी मुबारक के चेक्स की इजराई व माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी इंतजामात के लिए इमाम वफद की म्यूनसिपल कमिश्नर व आरडीओ से नुमाइंदगी। चेकों की जल्द इजराई पर जोर। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कानूनी मुंसिफ खिदमात हासिल किया जाना हर एक का हक है। लीगल सेल अथॉरिटी खिदमात गरीबों को मुफ्त खिदमत के लिए तैयार। कोर्टों के चक्कर लगाते हुए अपने कीमती औकात ज़ाया ना करें। समझदारी से केसों को हल करने में ताउन दे। ज़ात पात फ़िरक़ों से दूर पुरसुकून माहौल में अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करें। ज़िला जज कुंचाला सुनीता का अवाम को मशवरा। दरपल्ली मंडल के दुबाग गांव में ज़िला मुंसिफ कोर्ट खिदमात शोबे की क़यादत में क़ानूनी शऊर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िला जज कुंचाला सुनीता की सदारत में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने मेहमान ख़ुसूसी हिस्सा लिया। सीनियर सिविल जज लीगल सेल अथॉरिटी सेक्रेटरी पद्मावती की निगरानी में मुनक़िद किए गए इस प्रोग्राम में अवाम में क़ानूनी मालूमात की शऊर बेदारी लाई गई। इस मौके पर ज़िला जज कुंचाला सुनीता ने बात करते हुए बताया कि हर फर्द क़ानूनी दायरे में रहते हुए अपने काम अंजाम दे। ज़ात पात फ़िरक़ों से दूर पुरसुकून माहौल में ज़िंदगी की गुजर बसर करे। लोक अदालत के ज़रिए अदालतों में पेंडिंग केसों को समझदारी से हल कर लेने के लिए शऊर बेदारी लाई गई। क्रिमिनल केसों में कानूनी ताउन के लिए लीगल सेल अथॉरिटी से रुजू हो। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने अवाम से बात करते हुए बताया कि मुकामी अवाम मिलजुल कर रहे, अगर कोई मसाइल पैदा होने पर सरकारी ओहदेदारों के इल्म में लाए। ज़िला पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने बात करते हुए बताया कि अवामी मसाइल अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस शोबा बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अवाम कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे, वरना सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर ज़िला आरडीओ राजेंद्र कुमार, तहसीलदार मालती, एसआई वंशी कृष्णा, सरपंच वेंकटेश, एमपीपी सारिका और दीगर भी मौजूद थे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी సో మనకి జ్యుడిషియరీ వాళ్ళకి వచ్చిన కేసెస్ అంటే హైకోర్టు లెవెల్లో కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కావచ్చు, వాళ్ళకి వస్తున్న కేసెస్ ని అనాలిసిస్ చేసి సో దానికి అనుగుణంగా ఈ ఫీల్డ్ లోన మనకి మీటింగ్స్ అనేవి కన్వీన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ముఖ్యంగా మనకి ఆర్ఫనేజెస్ లో కానీ, డిజేబుల్డ్ వెల్ఫేర్ కానీ, అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ అంటే మనకి ఒకవేళ ట్రాఫిక్ డెత్స్ ఎక్కువైనా అదర్వైజ్ కేసెస్ ఎక్కువగా ఫైల్ అవుతున్నా సో ఏదైతే మనకి న్యాయస్థానాలకి వస్తున్నాయో కేసెస్ వాటికి అనుగుణంగా ప్రతి నెల కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఈ విడిసిస్ కి సంబంధించి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేశారు. కానీ మనం అట్లాంటివన్నీ మాట్లాడడానికి ఆలోచిస్తాం.
ఆ పిల్లలకి ఇవన్నీ చెప్తామా అని అనుకుంటాం, కానీ చెప్పాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం చెప్తేనే పిల్లలకు తెలుస్తుంది. మనం ఇంట్లో కొడుకైనా కూతురైనా సరే వాళ్ళకి ఎదుటి వాళ్ళని ఎట్లా గౌరవించాలి, కొడుకులైతే ఇంట్లో తల్లిని చెల్లిని ఎలా చూస్తారో బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత బయట ఆడపిల్లలు కూడా అట్లాగే చూడాలని చెప్పడం మన బాధ్యత. అలా మన ఇంట్లో చూడకపోతే ఖచ్చితంగా బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మన పిల్లలు కూడా బంగారం లాగానే ఉంటారు. అట్లాగే మన పిల్లలు ఎవరితో తిరుగుతున్నారు, స్నేహితులు ఏంటి అనేది చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా తల్లిదండ్రులే. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటే పిల్లలకి మనం ఎక్కువ టైం కేటాయించలేకపోతున్నాం. దాంతో పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఏవేవో చూస్తున్నారు. అవేంటో తెలుసుకోవాలన్న దాంతో ఎవరైనా కొంచెం ప్రేమగా మాట్లాడితే వాళ్ళకి దగ్గర అవడము, వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళిపోవడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తున్నారు. వీటన్నిటికీ కూడా చట్టాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక మైనర్ అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి ఇష్టపడినా సరే ఒక మైనర్ అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటే మేము మా ఇద్దరికి ఇష్టమే కదా, మేము ఒకరినొకరు ఇష్టపడి చేసుకున్నాము, మధ్యలో ఈ చట్టాలు ఎందుకు అని అంటే मरकजी बीजेपी हुकूमत के विकासत भारत संकल्प यात्रा स्कीमों से अवाम मुस्तफीद हो। जिला एमपी डी अरविंद ने अवाम में शौर बेदारी लाई। बोधन मंडल के अमदापुर गांव में विकासत भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला एमपी डी अरविंद ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए बताया कि दुनिया भर में कहीं भी ऐसे तरक्याती प्रोग्रामों को अमल में नहीं लाया जा रहा, जैसा कि भारत की मरकजी हुकूमत के जरिए गरीब आवाम में तरक्याती कामों को, तरक्याती स्कीमों को अमल में लाया जा रहा है। कम प्रीमियम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए बीमा इंश्योरेंस स्कीम को अमल में लाया गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों को कई तरक्याती स्कीमों को और आंगनवाड़ी सेंटरों के जरिए छोटे बच्चे और हामिला ख़वातीन को बेहतर तक़वियत वाली ग़िज़ाएँ फ्राहम की जा रही है। अब विकासत भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के इनेकाद का अहम मकसद अवाम में मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों से शनासा कराना, इन स्कीमों को अवाम से मुस्तफीद होने का मशवरा देना ही अहम मकसद है। 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి నరేంద్ర మోడీ గారు మన రైతుల్ని ఆదుకుంటా ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం. అది కాకుండా ఇప్పుడు ఈ యూరియాలు ఎక్కువ చల్లితే బీమార్లు వస్తున్నాయి, భూమి సారవంతమైన భూమి పాడైతున్నది. మన ఆఫీసర్లు చెప్పిండ్రు దానికోసం కొత్తగా నానో యూరియా బాటిల్ ఒకసారి పైకి చూపించండి మేడం అందరికి. ఈ బస్తాలు పెద్ద పెద్ద బస్తాలు మోసే బదులు ఈ ఒక్క 1/2 లీటర్ బాటలు మనకి చల్లుకుంటే ఈ చల్లుతందుకు కూడా డ్రోన్ల వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం అయినాక డ్రోన్ ఎట్లా నడుస్తుంది కూడా చూపిస్తారు మీకు. ఆ డ్రోన్లు దానికి ఏం పేరు పెట్టాడు తెలుసా? నరేంద్ర మోడీ డ్రోన్ అక్క అని పెట్టాడు దానికి పేరు. మీ గ్రూపులకు ఇస్తారు ఆ డ్రోన్లు, మీ గ్రూపులకు ఇస్తాడు. గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా మీరు రైతులకు కిరాయికి ఇస్తారు. ఒక్క ఎకరానికి 500 రూపాయలు కిరాయి వస్తుంది. అది వాడుకుంటే ఈ యూరియా తక్కువ అవుతుంది, లేబర్ కాస్ట్ రైతుకు తక్కువ అవుతుంది. సమయించుకోండి. ఇవాళ మొత్తం ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారు మొత్తం ప్రభుత్వాన్ని పంపిరు మీ గ్రామానికి. వచ్చింది ఆ వీడియో చూసిండ్రా అందరూ? వ్యాన్ వచ్చిందా? మోడీకి గ్యారంటీకి గాడి అగో ఆడుంది కదా వెనక, వీడియో చూపించుంటారు కదా. దీని వెంబడి అందరు ఆఫీసర్లు వచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు నేను చెప్పే పథకాలన్నింటిలో కూడా నమోదు చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకోరు దయచేసి. అదే రకంగా 801 రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయట్టు ఈ గ్రామంలో మీకు ఫ్రీ రేషన్ వస్తూ ఉన్నది. ఇంకా 5 సంవత్సరాలు ఫ్రీ రేషన్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇస్తా అని చెప్పిండ్రు. कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पोलिंग स्टेशनों का किया दौरा और खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मुआयना किया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जारी खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तनाज़ुर में हफ्ते को कई पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज को आसान बनाने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर फील्ड लेवल पर किए जाने वाले इक़दामात, तब्दीलियों और इजाफे का जायज़ा लिया गया। कलेक्टर ने खिलाड़, डिचपल्ली, बीबीपुर और दरपल्ली मंडल के रामाडुगु स्कूलों में पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। वोटर्स का इंदराज
फहरिस्त से नामों का अखराज, इजाफ़ा और तब्दीली के लिए किए जाने वाले इक़दामात, तरीक़ेकार और मुतल्लिक़ा रजिस्ट्रों का जायज़ा लिया गया। BLOs को मशवरा दिया गया है कि वो 1 जनवरी 2024 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों की शनाख्त करें और अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। स्पेशल वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान कितने नए वोटर्स का इंदराज किया गया है? क्या देहात में ऐलान के ज़रिए लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पेश की इत्तला दी गई है? क्या इंतकाल किए गए अफराद वोटर्स के नाम जांच और जांच के बाद फहरिस्त से निकाले गए? क्या तजवीज़ करदा दरख्वास्त वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म, तब्दीलियाँ और इजाफ़े वगैरह दस्तियाब हैं? तफसीलात तलब की गई। वोटर रजिस्ट्रेशन का खुसूसी प्रोग्राम इतवार को भी जारी रहेगा ताकि नौजवान वोटर्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। 18-19 సంవత్సరాల వాళ్ళు ఎందుకు ఇప్పుడు జనవరి 1కి 18 నిండిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎప్పుడు అది ఆన్లైన్ చేశారా? చెయ్యండి, మీరు చేయలేదా? మీకు కూడా వచ్చింది ఆన్లైన్ చేయించండి. అలాగే మీ దగ్గర ఇప్పుడు సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకి తీసుకోవట్లేదా? ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంకా ఓటర్గా నమోదు కావాల్సిన వాళ్ళు మీ పరిధిలో? మిస్ అయ్యారా? ఈరోజు ఎన్ని వచ్చాయి మీకు? ఎవరికి? तेलंगाना रियासत की बर्बादी का सहरा KCR को जाता है। तरक्याती कामों में रियासत भर में बदउनवानियाँ, धांधलियाँ लाई गई। KCR की कमीशन वाली हुकूमत ने हर शोबे को बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया। कांग्रेस हुकूमत अपने वादों की जल्द ही तकमील अमल में लाएगी। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी का बयान। बोधन मंडल के कलदुड़की, मावंदी, पिगड़ापल्ली गांव का MLA P सुदर्शन रेड्डी ने दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासत में BRS हुकूमत में धांधलियां, बदउनवानियों को बढ़ावा दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में अवाम से किए गए 6 गारंटी वादों को अमल में लाया जाएगा, जिसका इन्होंने अवाम को पुरएतमाद रहने का यकीन दिलाया। मिशन भगीरथा स्कीम KCR के लिए एक कमीशन स्कीम थी, जिससे गांव की आवाम को पीने के पानी की सरबराही अमल में लाने में BRS हुकूमत नाकाम रही। दही इलाकों में गैर कानूनी शराब की फरोख्त की रोकथाम के लिए सही इक़दाम लेने इन्होंने एक्साइज पुलिस अहदेदारों को हुक्म दिया। మధ్యవర్తులు ప్రభుత్వం కనుక్కుంటే రేట్లు తగ్గించి మీరు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర రాదేమని గతంలో మనం చేశాం. ఇప్పుడు కూడా ఆ విధంగా చేస్తా ఉంటే మన పంట పెట్టి బ్యాంకులో లోన్లు లేపి మీకు ఇస్తా ఉంటే ఆ వ్యవస్థ నుంచి ఇప్పుడు ఈ పుణ్యాత్ముడు వచ్చినాక బ్యాంకులో లోన్ లేపి పిల్లలకు చదివించడానికి కాలేజీలో కానీ స్కూల్స్లో కానీ వాళ్ళకు 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ఫీజెస్ ఇవ్వలేదు. హాస్పిటల్ కోటాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? నాకు మొన్న ఎవరో చెప్తా ఉన్నారు, ఈ గొప్ప KTR నీ అయ్యా నువ్వు చెప్పింది కాలేజీలు కట్టామన్నావు, 800 కోట్లు మనకి ఇవ్వాలి. ఒక డాక్టర్ లేరు, ఒక ప్రొఫెసర్స్ లేరు, మన చదువుకునే విద్యార్థులకు यूनिवर्सिटी लेक्चर्स लेर इंतखाबात, इलेक्शन कोड और नई हुकूमत की तश्कील की वजह तवील अरसे से शादी मुबारक की रकम इजरा नहीं की गई, जिससे अवाम परेशान। फ़ौरन शादी मुबारक के चेक्स इजरा किए जाए। साथ ही साथ आने वाले माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के खुसूस में मसाजिद के अतराफ सफाई और लाइटों की तनसीब और सड़कों की मरम्मत के काम अंजाम दिए जाए। MIM कायदीन का मुतालबा RDO और म्यूनसिपल से इस ज़िमन में नुमाइंदगी फ़ौरन इक़दामात का तयक़ुन।
आज एमआईएम के एक वफद ने एमआईएम ज़िला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरिस खान की क़ियादत में आरडीओ से खुसूसी मुलाकात की। शादी मुबारक चेक्स की इजराई और माह रमज़ानुल मुबारक के खुसूस में इंतज़ामात पर तबादले ख्याल किया और तहरीरी याददाश्त हवाले की और बताया कि इंतखाबात, इलेक्शन कोड और नई हुकूमत की तश्कील की वजह से शादी मुबारक के कई चेक्स तातुल का शिकार है और इजरा नहीं किए गए, जिससे इस स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। फ़ौरन चेकों की इजराई को यकीनी बनाने पर जोर दिया और साथ ही साथ आने वाले माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद के अतराफ़ खुसूसी इंतज़ामात, लाइटों की तनसीब, सड़कों की मरम्मत और सफाई के इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए, जिस पर आरडीओ ने बताया कि बहुत जल्द 155 से ज़ायद शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में लाई जाएंगी और माबाकी 700 चेकों को रमज़ान से क़ब्ल इजरा किया जाएगा। आज आरडीओ निज़ामाबाद और कमिश्नर निज़ामाबाद से निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट, जिसमें डिप्टी मेयर, कारपोरेटर्स, टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार तमाम ही मुलाकात किए। आने वाले ये जो रमज़ान से पहले हमारे मसाजिद के अतराफ़ के रोड्स वगैरह का और बहुत सारी चीज़ों का उसमें डिस्कशन आया कि लाइट्स वगैरह लगाने का कमिश्नर साहब के साथ। तो कमिश्नर साहब वैसे डिवीज़नों में कारपोरेटर के हमरा दौरे भी कर रहे हैं, तो कारपोरेटर हमारे कमिश्नर साहब ने हमें इत्मीनान दिलाया कि जल्द से जल्द ये रमज़ान से पहले मसाजिद के अतराफ़ के तमाम ही रास्तों को सीधा किया जाएगा। लाइटों वगैरह का भी सही तरीके से चेक करते हुए रोशनी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके अलावा आरडीओ साहब से भी, क्योंकि इलेक्शन के बाद से शादी मुबारक के जो मुस्तहीन थे उनको चेक्स वगैरह पेंडिंग में थे, तो उस ताल्लुक़ से आरडीओ साहब से भी हम मुलाकात किए। तो निज़ामाबाद साउथ और नॉर्थ मिलाकर 158 चेक्स वगैरह तैयार है और बहुत जल्द वो चेक्स इशू किया जाएंगे और रमज़ान से पहले इंशाल्लाह जुमला 700 चेक ट्रेजरी में रुके हुए। तो हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं कि उसका फंड्स जल्द से जल्द रिलीज़ करते हुए वो 700 ख़ानदानों को उनके शादी मुबारक के पैसे दिलाएं। और साथ ही साथ जैसा कि निज़ामाबाद में बहुत सारे जो प्रजा पालना के तहत जो इंक्वायरीज़ हो रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें भी हम तमाम आपके बीच में रहेंगे। हमारे तमाम ही कारपोरेटर्स आपके बीच में रहेंगे। मुस्तहिक अफराद को तमाम ही जो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज़ में जो भी फार्म भरे उनके तमाम को उनके पूरे फार्म्स को मंजूर कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जाफरान क्रिकेट टूर्नामेंट का शलेजा ग्राउंड पर शानदार आगाज, जुमला 20 टीमों ने हिस्सा लिया। दिलचस्प क्रिकेट के मुकाबले। इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया जाफरान मल्टी कज़न रेस्टोरेंट ने। नौजवान खिलाड़ियों को खेल के मैदान में आगे लाना ही अहम मकसद। जाफरान मल्टी कज़न रेस्टोरेंट की जानिब से शहर के शैलजा ग्राउंड पर जाफरान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में जुमला 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इस माह की 19 तारीख से जाफरान क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। आज दूसरे रोज़ 3 दिलचस्प मुकाबले शायकीन को देखने मिले। पहला मुकाबला 11 वॉरियर्स ने जीता। दूसरे मुकाबले में 4 स्टार ने शानदार तरीके से जीत अपने नाम की और तीसरे मुकाबले में यॉर्कशायर ने मालापल्ली ब्लू स्काई को बुरी तरह शिकस्त देकर जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट को कराने में जाफरान मल्टी कज़न रेस्टोरेंट के अलावा शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने ताउन किया। ये टूर्नामेंट सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी तब्बू अली की निगरानी में खेला जा रहा, जबकि ऑर्गेनाइज़र में मिर्ज़ा नवीद बेग, असलम खान, फैज़ अहमद, मोहम्मद मुबीन, सैयद आरिफ अली, एम मोईद व दीगर शामिल हैं। इस मौके पर जाफरान रेस्टोरेंट प्रोप्राइटर सैयद मुनव्वर और शाहीन एजुकेशन के ज़िम्मेदार सैयद अहमद ने तमाम ही खिलाड़ियों को नेक तमन्नाएं पेश की और बताया कि नौजवान खिलाड़ियों को उभारने और बुरी लतों से दूर रखने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। तमाम ही खिलाड़ियों ने क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया।
किसानों के नाजायज कब्जे को हटाने के लिए एमएलए के हुक्म पर ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी, खामोशी माना खैस। रुद्रपुर मंडल के चिकटपल्ली में सीसी सड़क का कब्जा, अवाम की बरहमी। अगर कहीं खाली जगह दिखाई देने पर कब्जा करना ही असल मकसद, जहां तक अपनी हवा चलती वहां तक चलाना ही सियासी इस्तेमाल का तरीका। रुद्रपुर मंडल के अम्बेम गांव के हुदूद में चिकटपल्ली जाने वाली सड़क के बाजू कुछ किसानों ने नाजायज तौर पर सीसी सड़क पर कब्जा करते हुए बेहतर साफ बनाते हुए धान की पैदावार शुरू कर दी। मुकामियों का कहना है कि सीसी सड़क जो 16 फीट चौड़ी थी, इस पर कुछ लोगों ने कब्जा जमाते हुए धान के खेत में तब्दील कर दिया। आने जाने वाले राहगीरों के लिए पैदल रास्ता बना दिया, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर साबिका स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चिकटपल्ली के दौरे के दौरान इस बात की शिकायत इनके इल्म में लाए जाने पर इन्होंने ओहदेदारों को कब्जा हटाते हुए सड़क को सही करने का हुक्म दिया। फिर भी आज तक ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी, खामोशी अपनाने पर अवाम ओहदेदारों को मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। मुकामियों ने सीसी सड़क से कब्जा हटाते हुए सड़क को सीधा करने का मुतालबा किया। बल्दिया के वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू को इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। सियासी, समाजी और मुस्लिम कायदीन की जानिब से आरमूर में एहतजाजी धरना, फौरन इक़दामात का किया मुतालबा। आरमूर में क्लॉक टावर के रूबरू निज़ामाबाद रोड पर सियासी, समाजी और मुस्लिम कायदीन की जानिब से रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि फौरी म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू को इंचार्ज चेयरपर्सन की जिम्मेदारियां दी जाए। जारिया महीने की 4 तारीख को काउंसलरों की अक्सरियत की जानिब से म्यूनसिपल चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और इसको मंजूर भी किया गया। इसके बावजूद 16 दिन गुजरने के बाद भी चेयरपर्सन के ओहदे पर इंचार्ज चेयरमैन का तकर्रुर नहीं किया गया। फौरी वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू को इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। एहतजाजियों ने ज़िला कलेक्टर तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि चेयरमैन की कुर्सी खाली रहने की वजह से तरक्याती काम ठप हो चुके हैं, मसाइल की एकसुई नहीं हो पा रही, अवाम को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही। फौरी इंचार्ज चेयरपर्सन के ओहदे को पुर किया जाए। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। लायंस क्लब ऑफ मोरताड़ की जानिब से गरीबों में कंबल की तकसीम अमल में लाई गई। मोरताड़ में आज हफ्ते को लायंस क्लब ऑफ मोरताड़ के ज़ेरे एहतमाम मोरताड़ मंडल सेंटर में कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए लायंस क्लब ऑफ मोरताड़ के सदर मनोहर ने कहा कि ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम करने का मकसद ये है कि गरीबों को फ़ायदा पहुंच सके। हमारे क्लब के तमाम मेंबरान गरीबों, मुस्तहिक़ अवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें कर रहे और हमारे क्लब के मेंबरान सबसे पहले इनकी खिदमत करते हैं। इस मौके पर जिन गरीबों को कंबल मिले हैं, इन तमाम ने मोरताड़ लायंस क्लब के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। ये प्रोग्राम चेयरमैन पी संजीव की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर देवे पेड्डा मोहन, जे नागराजू आर्या, इल्लाला भूमा रेड्डी, पी देवन्ना, रमेश लिंबाद्री और दीगर ने भी हिस्सा लिया। దుప్పట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో పేదవాళ్ళందరికీ కూడా మా క్లబ్ తరఫున ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని ఈ యొక్క దుప్పట్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। माहौलियात की हिफाजत हर एक फर्द की जिम्मेदारी। पौधों को लगाने से ताजगी मिलती है। फॉरेस्ट ऑफिसर विनय कुमार नायक का बयान। सिरकुंडा मंडल के सत्याशोधक स्कूल में नेशनल ग्रीन कोड यूनिट की क़यादत में माहौलियात की हिफाजत, जंगल की हिफाजत उन्वान पर तलबा में स्कूल प्रिंसिपल नरसैया की सदारत में शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी फॉरेस्ट ऑफिसर एम विनय कुमार ने बात करते हुए बताया कि बच्चे तालिबे इल्मी दौर से ही पौधों को लगाते हुए इनकी निगहदाश्त करने में दिलचस्पी ले
माहौलियात की हिफाजत हर एक का फ़र्ज़ बनता है। पौधों की हिफाजत में अपनी भी बेहतरी होती है। झाड़ पौधों की हिफाजत से ताजगी एक बेहतर माहौल बनता है। झाड़ पौधों से माहौलियात की हिफाजत के उन्वान पर NGC की क़यादत में तैयार किए गए पोस्टर्स की तलबा के हमरा इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर फॉरेस्ट ओहदेदारों तलबा के हमरा स्कूल मैदान में पौधों को लगाया गया। तलबा में इनामात की तकसीम भी की गई। इस प्रोग्राम में DRO S गंगाराम, जंगलात ओहदेदार, स्कूल स्टाफ और दीगर भी मौजूद थे। మాకు మీలాంటి NGOs చాలా అవసరం ఉన్నారు. అండ్ దట్టు మేము చేయలేని కొన్ని మీరు చేయగలుగుతారు. అంటే అన్ని ప్లేసెస్లో మేము వెళ్ళలేము. అలాంటి ప్లేసెస్లో మీరు ఇప్పుడు ఎవ్రీ కాలనీ కానీ స్ట్రీట్ కానీ ఏదన్నా కానీ చెట్లు పెట్టడం, వాటరింగ్ అనేవి మీరు చేస్తున్నారేమో. సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్. మీ అందరికైతే తెలుసు ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటో తెలుసు. ఫారెస్ట్ అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? ఏంది ఫారెస్ట్ అంటే? చెట్లు, జంతువులు, అంతేనా? ఫారెస్ట్ ఉంటే మనం ఉన్నట్టు, ఎకో బ్యాలెన్స్. అండ్ మీకు సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ నుంచి సార్? ఇంతకుముందు నేను ఇంటర్లో రాశాను. మీకు ఇప్పటి నుంచే సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు 8th క్లాస్ నుంచి ఉందంటే చాలా గ్రేట్. మీరు నేచర్కి చాలా దగ్గరగా దానికి ఇంబ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేస్తారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది దానివల్ల. आंगनबाड़ी मजदूरों पर आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए अस्मा को मुस्तरद किया जाए। CM जगन आंगनबाड़ी मजदूरों पर बदलाव न लाए जाने पर तेलंगाना तंजीमों की आंगनबाड़ी वर्कर्स को पूरी हिमायत हासिल रहेगी। IFTU जिला सदर जी भूमन्ना का बयान। शहर के NTR चौरास्ते पर IFTU की क़यादत में आंध्र प्रदेश के आंगनबाड़ी टीचर्स पर अमल में लाए गए अस्मा को मनसूख करने के लिए धरना मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश आंगनबाड़ी मजदूरों के एहतजाजी प्रोग्राम की हिमायत की गई। इस मौके पर IFTU ज़िला सदर भूमन्ना ने बात करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को माहाना 11,500 रुपये और आंगनबाड़ी हेल्पर्स को माहाना 7,000 रुपये तनख्वाहें दी जा रही है, जो नाकाफ़ी है। जमहूरी तौर पर एहतजाज करने वाली आंगनबाड़ी टीचर्स अस्मा का इस्तेमाल अमल में लाने पर पुरजोर मजम्मत की गई। हुकूमत की आंगनबाड़ियों पर नज़रअंदाजी पर IFTU, CITU, AITUC मजदूर तंजीमों की क़यादत में आंगनबाड़ी यूनियंस ने गुज़िश्ता 12 दिसंबर से रियासत भर में एहतजाजी प्रोग्राम अमल में लाया। इस प्रोग्राम में IFTU ज़िला सदर मुआविन सेक्रेटरी M शिवा कुमार, ज़िला कायद मुरली, दिगर मजदूर तंजीम और इनके कायदीन भी मौजूद थे। 40 రోజులు పూర్తయింది. ఇంతవరకు కూడా ఆ సమ్మెని పరిష్కరించకుండా ఉండడము సమంజసమైనది కాదు. అంగన్వాడీ వర్కర్లు చిన్న పిల్లలకు, నవజాత శిశువులకి చదువు చెప్పడము, వాళ్ళ యొక్క ఆలనా పాలన చూస్తుంటారు. అట్లా చూడడం వల్ల ఆ పిల్లల తల్లులు వాళ్ళు వర్కింగ్ ఉమెన్స్గా వాళ్ళు పనులకు వెళ్తుంటారు. అంతేకాకుండా చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు పౌష్టికాహారము ఏదైతే ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తుందో దాన్ని కూడా పిల్లలకు అందించేటువంటి అదొక సెక్షను అంగన్వాడీ టీచర్లు. అలాంటి టీచర్ల యొక్క సమ్మె 40 రోజులు జరుగుతున్నప్పుడు, 40 రోజుల నుంచి కొనసాగుతున్నప్పటికి కూడా అలాగే కొనసాగించడము అది సర్కారుకు ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు, కార్మికులకు మంచిది కాదు. అదేవిధంగా అక్కడున్న ప్రజలకు కూడా చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి తక్షణమే సర్కారు శాంతియుతంగా సమ్మెను పరిష్కరించడానికి పూనుకోవాలని చెప్పేసి చొరవ. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले वोटर लिस्टों में नामों का इंदराज कराए। नामों के इंदराज की तस्हीह व तब्दीली के कामों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनमंतु। लीगल सेल अथॉरिटी की खिदमात से अवाम इस्तिफादा हासिल करे, पुरसुकून माहौल में जिंदगी बसर करने को तरजीह दे। जिला जज कुंचाला।
तातुल का शिकार शादी मुबारक के चेक्स की इजराई व माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी इंतज़ामात के लिए MIM वफद की म्यूनसिपल कमिश्नर व RDO से नुमाइंदगी, चेकों की जल्द इजराई पर जोर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।